हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिली हैं मुझे यूएसए की हैं, इनका नाम है गेस्ट 2753617, इनके अंक 2446। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। तो आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहा होगा, क्या आई एंजॉय डिफीट आज डिफीट को एंजॉय करेगा, ये देखना है। तो मैच पूरा देखना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 से अपने पॉन को D4 पोजीशन रखा है। तो मैं ओपनिंग ट्रैप से ही अपनी शुरुआत करूंगा और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख दिया है। और इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन से मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन रखा है। तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो ऑनलाइन पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई फीस देने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एंड पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेल में ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन चेक, या चेक की कंडीशन, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, या क्वीन और किंग की सही पोजीशन, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, तो सब कुछ वो ऐप आपको बताएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब मैंने अपना मूव चल दिया और B7 से अपना पॉन उठाकर B5 पोजीशन में रखा है। तो ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है, देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, तो मैं एक काम करूंगा, H7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि अभी तक मुझे इनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ है। तो मैं इंतजार में हूँ क्या ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन पे निकालेंगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक क्वीन F3 पोजीशन पे नहीं निकाला है। तो ओपनिंग ट्रैप तभी सक्सेसफुल है जब ये क्वीन को बाहर निकालें। तो मैंने अपने H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पे इसीलिए रखा था जिससे कि ये G5 वाली लोकेशन पर अपना कोई भी चेस पीस ना रख सकें, या फिर अपना बिशप या नाइट ना रख सकें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है G1 वाले नाइट को अब मूव करा सकती हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी भी इन्होंने नहीं कराया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद इसी नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा। नहीं, अब नहीं रख सकता। जो मेरी प्लानिंग थी इन्होंने फेल कर दी, क्योंकि ये अपने बिशप को बाहर लेके आ गई हैं। तो जो मेरी प्लानिंग थी अब वो नहीं चलेगी। तो मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर नहीं 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 एक काम करूँगा, D7 से पॉन उठाकर D6 पोजीशन रखूँगा, क्योंकि जो मेरा प्लान था वो फेल हो गया है, वो इसमें चलेगा नहीं। ओके, तो उन्होंने अपना बिशप बाहर निकाल के ले आई हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे कौन सा मूव चलो, एक काम करूँगा और मैं अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि ये थोड़ा सा डरें। इस मूव को चलने की कोई प्लानिंग या स्ट्रेटजी ऐसी कुछ खास है नहीं, लेकिन ये मूव सिर्फ इसलिए चला गया है जिससे कि ये थोड़ा सा डरें। लेकिन वो डरी नहीं, तो इस मूव को मैं एक कदम और आगे चलूँगा। और मैंने वही गलती कर दी है इस मूव को आगे चल के। क्या, यस मुझे लग रहा है गलती कर दी है, कोई बात नहीं, गलती हो गई है। क्योंकि ये मेरे इन्होंने मारा नहीं, लेकिन मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ, इसलिए मैंने उस पॉन को मार दिया है। तो अब क्या ये अपने G2 वाले पॉन से मेरा F3 वाला पॉन मारेंगी। तो देखिए, ये मैंने उनका सिर्फ मूव डिस्टर्ब करने के लिए चला था, क्योंकि मुझे लग रहा था ओके वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि इन्हें लगेगा कि मैं ओके बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। लेकिन मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं जो अटैक करने वाला हूँ अपने बिशप को H4 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि ये कम से कम कैसलिंग या फिर अपने नाइट को ना हटा सके, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, मैच बढ़िया है। ओके, तो उन्होंने कैसलिंग कर लिया है, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर नहीं 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 मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इन केस नाइट को मार देना चाहिए, उसके बाद आगे कोई मूव चलना है। कैसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए बढ़िया, थोड़ी सी नेटवर्क एरर आ गई है, लेकिन क्या ये रूक से मेरे H5 वाले पॉन को मारेंगे। इन्होंने नहीं मारा, तो मैं अपने नाइट को उठाकर अब C6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अब इन पर मुझे अपना किंग सेव करना है, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो अपना क्वीन अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला है, बढ़िया। तो क्या मुझे इसको मार देना चाहिए, मुझे सोचना है। नहीं मारना चाहिए, मैं अपने नाइट को उठाकर या मार देना चाहिए, नहीं, नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रख लूँगा, बहुत ज़रूरी मूव है, जिससे कि मैं इनका वाइट बिशप मार सकूँ। वाइट बिशप मारकर मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कुछ नहीं, इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ।
ओके, तो इन्होंने बिशप बचा लिया है, कोई बात नहीं। मैं अब अपने क्वीन को बाहर लाऊंगा, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं कैसलिंग भी कर सकता हूँ, तो मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया, तो अब मैं इनके ब्लैक बिशप को मारने की ट्राई कर सकता हूँ। नहीं, अभी नहीं कर सकता। तो कौन सा मूव चलूँ? नाइट कहाँ लेके जाऊँ? चेक भी मैं इनको दे नहीं सकता। नाइट को वापस C6 पोजीशन पर ले जाना ही बेटर ऑप्शन है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि अभी मैंने कैसलिंग नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँगा नहीं। कैसलिंग मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो इनका ये पॉन में मार दूंगा। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगी। बढ़िया, तो अब इसको किससे मारूं ये मुझे सोचना है। तो इसको मैं एक काम कर सकता हूं, अपने नाइट से अगर मार दूं तो नाइट से मार दूंगा, तो नाइट से ही मारना चाहिए। तो इनको लग रहा होगा कि मैं कैसलिंग करूंगा, लेकिन शायद मैं कैसलिंग ना भी करूं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, खिलाड़ी होशियार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने क्वीन को कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन को मैं अगर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच बढ़िया है। देखिए, तो ये मुझे चेक दे सकती हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन अगर इन्होंने चेक दिया तो उस चेक को तो मैं बच ही जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने किंग को डायरेक्ट D7 पोजीशन पर रख दूंगा। जो मेरा रूक फंसा हुआ है A8 वाला, मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूँ, और रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ओके, बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो ये कहाँ से मुझे एक चेक देने की कोशिश कर सकती हैं ये, कोई बात नहीं। और अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को उठाकर F8 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि अगर उन्होंने चेक दिया तो मैं इनके रूक को मार दूंगा। ओ सॉरी, अगर इन्होंने अपने नाइट से चेक दिया तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा, जो कि इन्होंने चेक दिया नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैंने इनको एक चेक दे दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मैं इनको एक दोबारा चेक दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता। तो अपने क्वीन को मैं उठाकर F7 पोजीशन पर रख लूँ। देखिए, बहुत ही सोच समझ कर मूव चलना पड़ेगा। यस, F7 पोजीशन पर ही रखना बेटर ऑप्शन है। और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने मुझे ट्रैप करने का ट्राई किया, लेकिन इनसे गलती हो गई। तो अब या तो ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएंगी, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मुझसे एक गलती हो गई दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे इनको एक चेक और देना चाहिए था, और वो चेक की पोजीशन थी D3 पोजीशन। देखिए, तो बहुत बड़ी मिस्टेक। मुझे अपने E5 वाले नाइट को D3 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देना चाहिए था, तो मैं इनका एक बिशप और मार देता और ये कुछ कर नहीं पाती, या नहीं भी मार सकता था, लेकिन बराबरी पे गेम छूट जाता। लेकिन अब देखना है कि क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगी या फिर डिप्रेस हो गई हैं, क्योंकि मैंने एडवांटेज ले लिया है। इन्होंने मुझे ट्रैप करने की कोशिश किया था और मैंने इनका रुख मार दिया है। मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। इतना बढ़िया खिलाड़ी, बड़ी प्लेयर, लेकिन गलती, और गलती का रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए। तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। अपोनेंट के मूव पॉइंट्स ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा थे, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन आई एंजॉय डिफीट को, वो डिफीट का एंजॉय नहीं करा सके, और रिजल्ट आपके साथ। तो मैंने देखिए, इस मैच में ज़्यादा मुझे दिमाग की ज़रूरत थी, तो मैंने कमेंट्री थोड़ी सी स्लो की थी दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है और इनके 2446 अंक हैं, मतलब कि बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो देखिए, रिजल्ट आपके सामने। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। उन्होंने अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखा था, जिससे कि मेरे क्वीन या फिर मेरे F8 वाले रूक को मार सके, लेकिन वो भूल गई।
कि मेरा रूक F8 पोजीशन पर रखा हुआ है और वो डायरेक्ट इनके F1 वाले रूक को मार के इनको चेक दे सकता है, तो इनका एक रूक का लॉस हो गया, वहीं ये डिप्रेस हो गई। फोटो बहुत ही खूबसूरत था, बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन इन्होंने गलती कर दी। और गलती का आप जानते हैं चेस में कोई स्थान होता नहीं है, आपको सोच समझ कर ही चलना है। तो इन्होंने नाइट उठाकर E4 पोजीशन पर रखा था, जिससे कि ये मुझे F6 पोजीशन से जाकर चेक दे सके, इसलिए मैंने अपने रूक जो कि A8 पोजीशन पर था उसको F8 पोजीशन में रख लिया था। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। तो बढ़िया मैच, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। उसके लिए ना तो ऑनलाइन फीस लेता हूं और ना ही उन्हें कोई क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक लर्निंग ऐप भी शेयर करूंगा, और इस ऐप की सहायता से वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए आजकल जो लोग चेस खेलना सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही वाइट से खेलते हैं और खुद ही ब्लैक से खेलते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट से दोनों तरफ से एक ही बंदा मूव करता है। तो जब एक ही बंदा दोनों जगह से मूव करता है तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। और अगर कोई आपसे बोलता है कि ये मूव सीख लीजिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर जब आप रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो उस समय आप उसकी स्ट्रेटजी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, अपोनेंट भी मुझसे ज़्यादा होशियार हो सकता है। तो चाहे अपोनेंट मुझे हराए या मैं अपोनेंट को हराऊँ, दोनों ही कंडीशन में आपको नई मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगी, क्योंकि पल पल पर मूव के अकॉर्डिंग अपोनेंट और मैं अपनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए और सीखने के लिए प्रेरित करना। तो दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू मूव मिलेंगे और आप चेस सीख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं मूव्स का। उसके अलावा जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीखना आ ही आएगा। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है भाई। कैसे? जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करते हैं उसका विकास होता है कि नहीं, आप जानते होंगे, चाहे शरीर की एक्सरसाइज करें चाहे किसी की। तो जब आप बार बार चेस खेलते हैं तो अंडर प्रेशर सिचुएशन आती है, आपका दिमाग बार बार उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, नए नए सॉल्यूशन देता है। तो आपने देखा होगा जब मुसीबत पड़ती है तो लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, हैंग हो जाता है। लेकिन जो लोग चेस खेलते हैं उनका दिमाग हैंग नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग अभ्यस्त होता है ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो उनका दिमाग फुल 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है और उस सिचुएशन से बाहर निकलने का ट्राई करता है, और इनफैक्ट आपको सही सॉल्यूशन देगा भी और आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाएंगे। तो चेस खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है आप लोगों को फ़ायदे के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।